हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम इनकम टैक्स रेट चार्ट्स के बारे में जानेंगे। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हमने इन चार्ट्स को 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। पार्ट 1 में इंडिविजुअल्स एचयूएफ के जो रेट्स हैं असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए दिए गए हैं। पार्ट 2 में इंडिविजुअल और एचयूएफ एट्सेट्रा के जो रेट्स हैं वो असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए दिए गए हैं। पार्ट 3 में इन्हीं इंडिविजुअल एचयूएफ के जो ऊपर जो सरचार्ज एप्लीकेबल है वो और एएमटी के प्रोविजंस दोनों असेसमेंट ईयर के लिए 26-27 और 25-26 के लिए दिए गए हैं, क्योंकि जो सरचार्ज और एएमटी प्रोविजंस हैं इनमें कोई चेंजेस नहीं हैं, तो वो सेम ही हैं दोनों असेसमेंट ईयर्स के लिए, इसलिए वो अलग से पार्ट 3 में क्लब कर लिए गए हैं। ऐसे ही पार्ट 4 में इनकम टैक्स रेट चार्ट्स अदर देन इंडिविजुअल्स, जैसे कोई भी कॉरपोरेट्स हैं या सोसाइटीज़ हैं, पार्टनरशिप फर्म्स हैं, तो ये सब जो भी जितने भी एसेसीज हैं अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ्स एट्सेट्रा, वो पार्ट 4 में उनके रेट्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 में इंडिविजुअल एचयूएफ एट्सेट्रा के रेट्स देख लेते हैं, जो कि असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए दिए गए हैं, जो कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 को कवर करेगा, जो कि बजट 2025 के हिसाब से हैं। तो फ्रेंड्स, आप जैसा कि स्लाइड्स में देख सकते हैं सामने, राइट साइड में न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से रेट्स हैं और लेफ़्ट साइड में ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से रेट्स हैं। ये रेट्स इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन सबके लिए एप्लीकेबल हैं। लेकिन रेट्स तो इन सब के लिए एप्लीकेबल हैं, लेकिन इंडिविजुअल जो रेजिडेंट इंडिविजुअल जो एसएससी है उसको एक स्पेशल बेनिफिट दिया गया है। उसको ये स्पेशल बेनिफिट है कि उसको 87A की रिबेट भी मिलती है इंडिविजुअल को जो कि रेजिडेंट है। बाकी एचयूएफ, एओपी इन सब को वो 87A की रिबेट नहीं मिलती है। लेकिन वो 87A की रिबेट क्या है, वो ये है कि आप लेफ़्ट साइड में जैसे ओल्ड टैक्स रिजीम के रेट्स में देखेंगे, इनकम अप टू 5 लाख अगर है रेजिडेंट इंडिविजुअल की तो उसको कोई टैक्स नहीं लगता है, जो कि ग्रीन रो अगर आप देख पा रहे हैं लेफ़्ट साइड में, ओल्ड टैक्स रिजीम में 5% वाली 2.5 से 5% 12,500 जो आता है वही 87A की रिबेट है। तो वो अगर 5 लाख तक की इनकम है तो इंडिविजुअल एसएससी को कोई टैक्स नहीं लगता है। ऐसे ही राइट साइड में न्यू टैक्स रिजीम में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर ग्रीन रोज़ में आप देख सकते हैं 2 हैं ग्रीन रोज़, एक पहली 4 से 8 वाली 5% और 8 से 12 वाली 10%। तो इनका जो टैक्स निकल के आता है वो 60,000 रुपये आता है। तो वो अगर 12 लाख तक की अगर इनकम है रेजिडेंट इंडिविजुअल की तो उसको वो 60,000 का टैक्स नहीं लगता है, उसकी इनकम वो एग्जम्प्ट हो जाती है। तो एक बहुत ही मेजर पॉइंट है इनमें। बाकी जो न्यू टैक्स रिजीम है वो ओल्ड टैक्स रिजीम से थोड़ी डिफरेंट है। ओल्ड टैक्स रिजीम में जो बेसिक जो एग्जम्पशन की जो स्टार्टिंग लिमिट है जैसे 2.5 लाख है, वो इंडिविजुअल जो लेस देन 60 ईयर्स ओल्ड हैं उनके लिए है। जो सीनियर सिटीजन हैं 60 ईयर्स से अबव वाले उनके लिए वो 3 लाख हो जाती है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, और जो सुपर सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए वो 5 लाख हो जाती है। 80 ईयर्स से अबव वाले जो उनके लिए 5 लाख हो जाती है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अंडर द ओल्ड टैक्स रिजीम। और न्यू टैक्स रिजीम में ऐसा कुछ भी नहीं है। एसएससी चाहे सुपर सीनियर सिटीजन हो या सीनियर सिटीजन हो, कोई फ़र्क नहीं है उसमें, सभी एसएससीज को सेम रखा गया है। सबके लिए ही 4 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, जैसा कि आप चार्ट में भी देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स 87A की जो रिबेट है उसमें एक पॉइंट और भी है कि वो कैपिटल गेंस अंडर सेक्शन 112A जो शेयर्स वगैरह पे लॉन्ग टर्म में जो शेयर्स वगैरह पे जो इनकम वगैरह होती हैं, लॉटरी इनकम होती हैं, उनके ऊपर वो रिबेट नहीं मिलती है 87A की। तो फ्रेंड्स, ये रेट्स तो हमारे असेसमेंट ईयर 26 और 27 के लिए हो गए हैं। अब हम पार्ट 2 में देखते हैं सेम इंडिविजुअल्स और एचयूएफ के लिए ही जो रेट्स हैं वो असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए अब हम देखते हैं, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 को कवर करते हैं। तो इसमें ओल्ड टैक्स रिजीम में जो लेफ़्ट साइड में है उसमें आप देखेंगे कि कोई चेंज नहीं है। जो हमने अभी स्लाइड देखा था वो सेम रेट है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। जबकि राइट साइड में जो असेसमेंट ईयर 25-26 में जो रेट्स थे वो डिफरेंट थे। जो अभी जो हमने स्लाइड जो देखी थी करंट जो 26-27 के लिए जो स्लाइड देखी थी उससे काफ़ी डिफरेंट थे। तो ये जो थे इसमें सिर्फ 15 लाख जो इनकम थी वहाँ तक ही 20% के रेट्स थे,
तो अब जो कि अभी 26-27 में उसको 24 लाख से अगर अबव होती है तभी 30% की स्लैब रेट शुरू होती है। तो इस तरह के कुछ चेंजेस थे। तो ये जो आपके सामने जो रेट्स हैं वो असेसमेंट ईयर 25-26 के हैं। इसमें जो एग्जाम्प्ट इनकम जो 87A की वजह से थी, जैसा कि आप देख सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में सेम वही 5 लाख है, जबकि यहाँ पर 7 लाख है न्यू टैक्स रिजीम में एग्जाम्प्ट इनकम इंडिविजुअल रेजिडेंट जो इंडिविजुअल है उस एसएससी के लिए। बाकियों के लिए तो 87A की रिपीट होती ही नहीं है। खैर, तो बस यही चेंज है, तो इसको हमने इसीलिए सेपरेट पार्ट में प्रेजेंट किया। तो अब हम आते हैं पार्ट थर्ड में, जिसमें कि सरचार्ज और AMT अल्टरनेट मिनिमम टैक्स के प्रोविजंस बताए गए हैं। अब ये दोनों ही असेसमेंट ईयर को कवर हो रहे हैं क्योंकि उसमें सेम ही हैं, ये सरचार्ज के रेट्स और ये AMT प्रोविजन सेम ही हैं, तो इसलिए हमने इसको एक ही पार्ट में दोनों असेसमेंट ईयर्स के लिए कवर कर लिया है। तो सरचार्ज रेट्स क्या हैं इंडिविजुअल्स, HUFs और AFPs एट्सेट्रा के लिए, वो ये हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। इनके लिए जो सरचार्ज 50 लाख से अगर इनकम अबव हो जाती है इन एसएससीज की, इंडिविजुअल एट्सेट्रा की 50 लाख से अबव होते ही पहला सरचार्ज का रेट आ जाता है इनके लिए, जो कि 10% है। और अगर ये लेकिन 1 करोड़ तक की इनकम तक ही रहता है। अगर 1 करोड़ से ऊपर की इनकम हो जाए तो 15% का सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाता है दोनों रिजीम में, और ये भी 2 करोड़ तक रहता है। अगर 2 करोड़ से ऊपर की इनकम हो जाए अप टू 5 करोड़ तो 25% का सरचार्ज है, और अगर अबव 5 करोड़ से हो जाए तो 37% है ओल्ड रिजीम में, जबकि न्यू रिजीम में फिर भी 25% ही है वो, मतलब कुल मिला के न्यू रिजीम में अप टू 5 करोड़ का ही है जो मतलब जो लास्ट रेट है वो 25% ही है, चाहे वो 5 करोड़ से अबव भी क्यों ना हो। तो न्यू रिजीम में 25% का ही लास्ट है, चाहे वो 5 करोड़ से ऊपर भी हो। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई सरचार्ज की बात। तो सरचार्ज लगता किस चीज़ के ऊपर है? ये इनकम के ऊपर नहीं लगता है, ये सरचार्ज इनकम टैक्स के ऊपर लगता है। जो टैक्स निकल के आता है, जो हम टैक्स निकालते हैं इनकम के ऊपर, फिर उस टैक्स के ऊपर ये फर्दर सरचार्ज लगाया जाता है, ना कि इनकम के ऊपर। हालांकि हमने सरचार्ज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है जिसमें मार्जिनल रिलीफ सरचार्ज की वो सब एक्सप्लेन किया हुआ है हमने। तो इसमें एक पॉइंट और नोट करने वाला वो ये है कि ये जो 25% और 37% वाला जो रेट है, वो कुछ इनकम ऐसी हैं जो डिफाइंड इनकम हैं, उन पर वो एप्लीकेबल नहीं है, उन पर 15% ही लगेगा। अगर वो वाली इनकम्स हैं उन पे ये बढ़ा हुआ सरचार्ज नहीं लगेगा। वो कौन कौन सी हैं? सेक्शन 111A है, 12A है, 115AD है, और डिविडेंड इनकम भी है। ये शेयर से रिलेटेड इनकम्स होती हैं जो 112A और 111A वाली हैं। शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स वगैरह को सेल करके जो हमें जो इनकम्स होती हैं, कैपिटल गेंस वगैरह वो होते हैं, ये वो वाली इनकम्स हैं। तो इन पर 15% तक ही सरचार्ज लगता है, चाहे जितना मर्जी इनका अमाउंट हो। इनके ऊपर वो जो हायर जो सरचार्ज के रेट हैं वो एप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा ऐसी AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन ऐसी जिसके सारे मेंबर ही कंपनी हैं, कॉरपोरेट्स हैं, तो उन पर भी 15% का ही है। इसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का रेट भी 4% ही है, टू बी पेड ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज। एजुकेशन जो सेस होता है, ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज, फिर जो अमाउंट आता है उसके ऊपर लगाया जाता है। ये मतलब इनकम टैक्स और सरचार्ज दोनों को जोड़ करके जो अमाउंट बनता है उसके ऊपर फिर ये लगाया जाता है और फाइनल टैक्स लायबिलिटी निकाली जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मार्जिनल रिलीफ के ऊपर हमने सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है। मार्जिनल रिलीफ भी मिलती है एसएससीज को अगर उनकी थ्रेशोल्ड से जस्ट स्लाइड। कई बार क्या होता है कि जैसे आप देख सकते हैं ऊपर सब में ऊपर वाली रो में कि 50 लाख से 1 करोड़ तक की रेंज में 10% का सरचार्ज का रेट है। अब अगर किसी एसएससी की इनकम 1 करोड़ से बस थोड़ी सी ही ज़्यादा हो, मान लीजिए उसकी इनकम 1 करोड़ 5 लाख है बस, या 1 करोड़ 1 लाख ही है, मान लीजिए कुछ भी, तो वो सेकंड स्लैब में आ जाएगा और उसके ऊपर सरचार्ज जो है वो 15% का एप्लीकेबल हो जाएगा। और जब एक बार एप्लीकेबल रेट हो गया ये, तो वो फिर पूरी इनकम पे ही लगेगा। वो 10% वाला तो चला ही जाएगा, मतलब वो पूरी ही इनकम पे 15% ही फिर वो लगेगा। तो ऐसे में एसएससी की इनकम तो मान लीजिए 2-3 हज़ार से ही बढ़ी,
1 करोड़ से 1 करोड़ 5 लाख हो गई या 1 करोड़ 2 लाख हो गई, लेकिन अगर वो एप्लीकेबल हो गई सेकंड वाली तो उसके ऊपर तो बहुत बड़ा एकदम से टैक्स, बहुत बड़ा बर्डन बन जाएगा, क्योंकि 15% का रेट फिर पूरी इनकम पे, फिर पूरे ही टैक्स लायबिलिटी पे बनेगा, जो उस इनकम पर बनेगी। जितनी भी टैक्स लायबिलिटी है पूरी टैक्स लायबिलिटी पे फिर वो 15% का रेट लगेगा। तो ऐसे में कुछ रिलीफ भी मिल जाता है एसएससी को कि इंक्रीमेंटल जो उसकी इनकम है, जो भी इंक्रीमेंटल इनकम है उससे फिर ज़्यादा का जो है इंक्रीमेंटल टैक्स नहीं देना होता है उसको, तो वो मार्जिनल रिलीफ भी मिल जाता है एसएससीज को। इसके अलावा हम अल्टरनेट मिनिमम टैक्स के प्रोविजंस को भी समझ लेते हैं इंडिविजुअल एचयूएफ के ऊपर। अल्टरनेट मिनिमम, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अल्टरनेट मिनिमम टैक्स है क्या। तो फ्रेंड्स ये अल्टरनेट जो मिनिमम टैक्स है, जब भी एक नॉर्मल टैक्स जो भी एक एसएससी का बनता है एक नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से, हम एएमटी को बिल्कुल जैसे अलग रख दें और नॉर्मल टैक्स किसी का निकालें, और उसके बाद अगर हम एएमटी के प्रोविज़न से टैक्स निकालें, तो अगर नॉर्मल टैक्स एएमटी के प्रोविज़न्स के हिसाब से निकाले हुए टैक्स से कम है तो एएमटी के प्रोविज़न लगना शुरू हो जाते हैं। मतलब एक एसएससी को एक मिनिमम टैक्स तो देना ही पड़ेगा। इस तरह के प्रोविज़न्स गवर्नमेंट ने लेके आई है, तो वो एएमटी के ज़रिए सरकार कुछ ना कुछ टैक्स तो ले ही लेती है। तो AMT provisions are applicable only to those non-corporate taxpayers having income under the head profit and gains of business or profession। तो AMT लेकिन लगता किसको है, जिसकी सिर्फ प्रॉफिट एंड गेन्स और बिजनेस और प्रोफेशन से ही इनकम हो उसी को ही लगेगा। ये हम नॉन कॉर्पोरेट्स की ही बात कर रहे हैं अभी। और क्योंकि कंपनीज़ के लिए तो मैट के प्रोविजंस हैं, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स के प्रोविजंस हैं कंपनीज़ के लिए। तो AMT के जो प्रोविजंस हैं वो इंडिविजुअल्स के लिए हैं, HUFs के लिए हैं। तो इसके अलावा एक इसमें कंडीशन और भी है कि अगर इन केस ऑफ इंडिविजुअल HUF BOP तभी एप्लीकेबल होगा जब उनकी एडजस्टेड टोटल इनकम जो है वो 20 लाख से ज़्यादा की होगी, तभी ये AMT के प्रोविजंस होंगे। अदरवाइज जो भी नॉर्मल टैक्स बन रहा है एसएससी का, चाहे जितना भी है, चाहे वो कम है, नॉर्मल टैक्स जितना भी बन रहा है फिर वही पे करना है एसएससी को। AMT प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं होंगे अगर एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से कम है, एक्सीड नहीं होती है 20 लाख से। बाकी ये एडजस्टेड जो टोटल इनकम है ये कैसे निकाली जाती है, ये इसका तो यही है कि जो भी नॉर्मल जो इनकम आफ्टर डिडक्शन जो एसएससी की मिलती है, कुछ सर्टेन डिडक्शंस डिफाइन की हुई हैं, उन डिडक्शंस को ना ऐड बैक कर दिया जाता है। जैसे 10AA की डिडक्शन है या 80H से 80RRB की जो डिडक्शंस हैं, एक्सेप्ट ATP, कुछ डिडक्शंस को ऐड बैक किया जाता है, एक फार्मूला है इनका। तो उसके बाद जो भी इनकम आती है वो एडजस्टेड टोटल इनकम कहलाती है। और AMT का रेट 18.5% के रेट से टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। और फिर अगर नॉर्मल टैक्स एसएससी का AMT से कम है तो AMT वाला 18.5 वाला जो टैक्स है वो पे करना पड़ेगा। और वो पे करते ही जो भी एक्सेस पे किया है एसएससी ने नॉर्मल से एक्स्ट्रा ड्यू टू AMT, उसका क्रेडिट एसएससी को मिल जाता है, कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है उसको 15 असेसमेंट ईयर्स तक आगे फ्यूचर में एडजस्ट करने के लिए। जब फ्यूचर में कभी वो नॉर्मल टैक्स AMT से ज़्यादा पे करेगा तो उस केस में वो एडजस्ट भी होगा। तो AMT नॉट एप्लीकेबल टू ए टैक्स पेयर हु हैज़ एक्सरसाइज द न्यू टैक्स। तो न्यू टैक्स रिजीम को अगर किसी एसएससी ने एक्सरसाइज कर लिया उसको फिर AMT के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं हैं, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में कुछ और अदर डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसलिए यहाँ पर एडवांटेज दे दिया गया है कि आपको AMT नहीं लगेगा, लेकिन उसमें डिसएडवांटेजेस ये हैं कि 115 BAC जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें ब्रॉड फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेज को कैरी फॉरवर्ड करना, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेज जो हैं वो सेट ऑफ नहीं हो सकती हैं, कुछ इस तरह के उसमें प्रोविजंस हैं। तो इनके ऊपर भी हमने सेपरेट वीडियोस भी बना रखे हैं, न्यू टैक्स रिजीम वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजीम कंपेरेबल, वो भी आप रेफ़र कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लास्ट पार्ट पर आते हैं, इनकम टैक्स रेट्स, जिसमें कि नॉन इंडिविजुअल्स के दिए हुए हैं। ये दोनों सालों के लिए दिए हुए हैं, क्योंकि
इनमें कोई चेंजेस नहीं है। बजट 25 जो अभी आया है लेटेस्ट, उसमें इनमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं रेट्स में, तो इसलिए दोनों सालों के ही हमने कवर कर दिए हैं। सबसे पहले हम डोमेस्टिक कंपनी के रेट्स देख लेते हैं। तो इसमें अलग अलग रेट्स हैं, जैसा भी कंपनी चूज़ करती है वैसा उसको रेट उसको एप्लीकेबल हो जाता है। तो अगर जो 400 करोड़ से अगर कम की टर्नओवर है कंपनी की पिछले सालों में, तो उसको ओनली 25% ही टैक्स का रेट एप्लीकेबल होता है। काफ़ी कंपनीज इस कैटेगरी में फॉलो हो जाती हैं, क्योंकि 400 करोड़ से तो टर्नओवर बहुत कंपनियां इसमें आ जाती हैं, कवर हो जाती हैं, तो नॉर्मली 25% का रेट उनको लग जाता है। इसके अलावा 115BA, 115BAA, 115BAB, इन सब को अगर कंपनी ऑप्ट करती है सेक्शंस को, तो कम रेट हैं, थोड़े 22% भी है, 15% भी है BAA में, BAB में। दरअसल इनको अगर ऑप्ट करती हैं तो कंपनी को कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, तो इस तरह की कुछ कंडीशंस होती हैं, उनको भी कंपनी को फिर फॉलो करना होता है, इसलिए रेट कम है। उनको कुछ डिडक्शंस भी नहीं मिलती हैं, या कुछ और भी बहुत सी कंडीशंस होती हैं इनमें। इसके अलावा अगर कोई कंपनी ऐसे सेक्शंस भी ऑप्ट नहीं करती हैं कि भाई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस वगैरह या लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगी, अगर वो इनको ऑप्ट करेंगी और वो 400 से भी ज़्यादा है उनकी टर्नओवर, तो उन कंपनीज़ को 30% का टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाता है। बाकी सरचार्ज जो है वो 7% है अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की टैक्सेबल इनकम है, और 12% का सरचार्ज हो जाएगा अगर 10 करोड़ से अबव की टैक्सेबल इनकम है कंपनी की, डोमेस्टिक कंपनी। बाकी सरचार्ज के बारे में इसमें एक और पॉइंट भी है कि 115BAA और 115BAB जिन्होंने ऑप्ट किया है, उनके केस में फ्लैट रेट 10% ही लगेगा, चाहे उनकी इनकम जितनी भी हो। 7% वाला रेट नहीं है उनमें, फ्लैट रेट 10% ही रहेगा। बाकी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% है, वो तो सेम ही है। तो कंपनीज को मैट के प्रोविजंस होते हैं। हालांकि डोमेस्टिक कंपनी हु हैज़ ऑप्टेड फॉर स्पेशल टैक्सेशन रिजीम अंडर सेक्शन 115BAA BAB इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ मैट। हाउएवर नो एग्जाम्पशन इज अवेलेबल इन केस ऑफ वेयर सेक्शन 115BA हैज़ बीन ऑप्टेड। तो 115BAA और 115BAB इनमें मैट के प्रोविज़न नहीं लगते हैं, एग्जाम्प्ट है मैट से, जबकि 115BA में एग्जाम्पशन मैट की नहीं है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स कंपनी को देना ही पड़ेगा। बाकी मार्जिनल रिलीफ तो सरचार्ज पर यहाँ भी अवेलेबल है। फॉरेन कंपनी के केस में अब हम देख लेते हैं कि रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या है। फॉरेन कंपनी के केस में रॉयल्टीज़ और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज में 50% का रेट है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन जो कि आपके सामने है। अदरवाइज फॉरेन कंपनी पर 35% का टैक्स रेट है, और सरचार्ज 2% है इफ़ इनकम एक्सीड्स 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़, और 5% है अगर इट एक्सीड्स 10 करोड़। और मार्जिनल रिलीफ सरचार्ज के ऊपर मिल ही जाएगा, जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड्स में भी, इंडिविजुअल वाले स्लाइड्स में सरचार्ज के ऊपर बताया था कि मार्जिनल रिलीफ कैसे मिलता है। तो सेम प्रोसीजर यहाँ भी हो जाता है कि अगर कंपनी की थ्रेशोल्ड से जस्ट, किसी थ्रेशोल्ड को जस्ट पार ही किया है किसी कंपनी ने और सरचार्ज एकदम से बढ़ गया है, तो उस केस में एसएससी को जो है मार्जिनल रिलीफ इन सरचार्ज मिल जाता है। सेम तरीके से ही डोमेस्टिक कंपनी में भी मिल जाता है ये, जो यहाँ पर सामने स्लाइड में दिया गया है। हालांकि मार्जिनल रिलीफ और ऑन सरचार्ज को डिटेल में समझने के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि ये तो हमने सिर्फ इनकम टैक्स के चार्ट्स के हिसाब से है, तो इसमें वो नहीं कवर किया गया है। अगर डिटेल में मार्जिनल रिलीफ और सरचार्ज को समझना है तो वो वीडियो अलग से हमारा है, उसको आप रेफ़र भी कर सकते हैं। इसके बाद मिनिमम अल्टरनेट को हम समझ लेते हैं फॉरेन कंपनी के लिए। A foreign company is liable to pay minimum alternate tax where tax payable by it on total income computed as per normal provisions of the act is less than 15% of book profit. In such a case, the book profit is taken as the income of the company and it shall be liable to pay at the rate of 15% of book profit. However, the provision of MAT do not apply in case of foreign companies if does not have
परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया और ऑफशोर प्रेजेंटिंग। तो मैट प्रोविजंस तो फॉरेन कंपनी पे भी एप्लीकेबल हैं, 15% ऑफ बुक प्रॉफिट्स के हिसाब से होता है। अगर नॉर्मल प्रोविज़न से जो टैक्स जो निकला है वो कम है 15% ऑफ बुक प्रॉफिट से, तो मैट एप्लीकेबल हो जाता है। हालांकि अगर कोई ऐसी फॉरेन कंपनी है जिसका परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है ही नहीं, तो उन पर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। और प्रिजम्पटिव स्कीम्स भी कुछ फॉरेन कंपनी ने अगर ले रखी हैं इन दीज सेक्शंस विच हैव बीन डिफाइंड हेयर इन द स्लाइड, तो उसमें भी ये मैट प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होते हैं। अब हम पार्टनरशिप फर्म के रेट्स के बारे में जानते हैं। पार्टनरशिप फर्म्स या LLP की भी हो चाहे वो, पार्टनरशिप फर्म के ऊपर 30% का टैक्स रेट है और सरचार्ज 12% है, वेयर टोटल इनकम एक्सीड्स 1 करोड़ रुपीज़। तो 1 करोड़ रुपीज़ तक का अगर इनकम है पार्टनरशिप फर्म की तो सरचार्ज नहीं है, और 1 करोड़ से एक्सीड होती है अगर इनकम तो ही है सरचार्ज, और जो कि 12% का है। हालांकि मार्जिनल रिलीफ यहाँ पर भी मिल जाएगा। इसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का तो सेम ही है, 4% का रेट है। अल्टरनेट मिनिमम टैक्स जो है वो पार्टनरशिप फर्म को भी एप्लीकेबल होता है 18.5% के हिसाब से, क्योंकि जो मैट है वो तो कंपनीज़ के ऊपर है, बाकी अदर्स जितने भी कंपनी के अलावा जितने भी एसेसीज हैं उन पे फिर AMT ही एप्लीकेबल है, चाहे वो इंडिविजुअल्स हैं या कोई और भी हैं। तो यहाँ पर 18.5% ऑफ एडजस्ट टोटल इनकम प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज सेस जो भी आता है वो AMT के हिसाब से टैक्स होता है। तो सेम रूल यहाँ पे अप्लाई होते हैं। अगर नॉर्मल टैक्स जो नॉर्मल प्रोविज़न के हिसाब से जो भी नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट किया गया है अगर वो कम है AMT से, तो ऑब्वियसली AMT एप्लीकेबल हो जाएगा और AMT वाला टैक्स देना पड़ेगा। कुछ केसेस में 9% का भी AMT एप्लीकेबल होता है, जहाँ पर कोई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर से रिलेटेड कोई यूनिट होती है और उसकी इनकम सोलली इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज होती है। अब हम लोकल अथॉरिटी के बारे में जानते हैं टैक्स रेट। लोकल अथॉरिटी का टैक्स जो रेट है वो 30% का है और सरचार्ज है 12%, वेयर टोटल इनकम एक्सीड्स 1 करोड़ रुपीज़, और मार्जिनल रिलीफ यहाँ भी मिलेगा। हेल्थ एजुकेशन से सेम 4%, और AMT if AMT provisions are applicable then tax of 18.5% of adjusted total income shall be payable plus applicable surcharge education cess। और यहाँ पर भी सेम वो 9% वाला जो AMT में जो पिछली स्लाइड में पॉइंट बताया था वो सेम ही यहाँ पर भी हम बताया गया है। इसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पर क्या रेट्स हैं इनकम टैक्स के। अप टू 10,000 10%, 10,000 to 20,000 की इनकम पर 20% का रेट है। 20,000 से अबव अगर इनकम जो भी है अबव 20,000 उस पर 30% का रेट है। इसके अलावा सरचार्ज 7% इफ़ इट एक्सीड्स 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़, और 12% इफ़ द इनकम एक्सीड्स 10 करोड़, और मार्जिनल रिलीफ तो हर जगह है ही। हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% है, और 15% ऑफ जो एडजस्ट टोटल इनकम AMT, इनके ऊपर AMT में जो रेट है वो 15% का एप्लीकेबल होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पर। और अगर इफ़ द सेसीज ये यूनिट लोकेटेड इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर एंड डिराइव्स इट्स इनकम सोली इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, द रेट ऑफ AMT विल बी 9%। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए एक अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम भी दी हुई है, जिसमें कि सेक्शन 115BAE के हिसाब से टैक्स रेट 15% ऑन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंड 22% ऑन रिमेनिंग इनकम के हिसाब से लगता है। इसकी कुछ कंडीशंस भी हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटअप एंड रजिस्टर्ड और आफ्टर 1/4/2023 इट इज़ इंगेज इन मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग, इट कमेंसेज मैन्युफैक्चरिंग ऑन और बिफोर 31/3/2024 एंड इट डज नॉट क्लेम स्पेसिफाइड एग्जम्पशन इंसेंटिव और डिडक्शन। इसके अलावा एक और ऑप्शन है सेक्शन 115BAD का अल्टरनेटिव इनके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए ऑप्शन, जिसमें कि टैक्स रेट 22% होगा। ये एप्लीकेबल है फ्रॉम द असेसमेंट ईयर बिगिनिंग ऑन और आफ्टर 1st day of April 21, प्रोवाइडेड कोऑपरेटिव सोसाइटी डज नॉट क्लेम स्पेसिफाइड एग्जम्पशन इंसेंटिव और डिडक्शंस। इसीलिए इतना कम रेट है कि वो कुछ स्पेसिफाइड एग्जम्पशन इंसेंटिव और डिडक्शन क्लेम नहीं करेगी। बाकी सरचार्ज
इन दोनों केसेस में जो लगेगा 10% के हिसाब से, इर्रिस्पेक्टिव द इनकम, जो मर्जी इनकम का लेवल हो, सरचार्ज का रेट 10% लगेगा इन सेक्शंस में। हेल्थ एंड एजुकेशन 4% ही है। And again, if a cooperative society has exercised the option of section 115 BAD or section 115 BAE, the provision of AMT shall not be applicable. इन दोनों प्रोविजंस में अल्टरनेट टैक्स रिजीम में AMT एप्लीकेबल नहीं है। फर्दर द प्रोविजंस रिगार्डिंग कंप्यूटेशन कैरी फॉरवर्ड AMT क्रेडिट शेल आल्सो, वो तो ऑब्वियसली फिर वो क्रेडिट के प्रोविजंस भी एप्लीकेबल नहीं होंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने इनकम टैक्स के रेट चार्ट्स अब समझ लिए होंगे हर तरह के SSC के लिए। एंड आई होप द वीडियो आपको एक इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।